पूरा एक राजनीतिक एजेंडा एक ऐसे नारे को बना दिया गया है जो देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो एक गौरवमयी देश का इतिहास रहा है, जिसने देश को एकजुट कर कर ब्रिटिशर्स को गेट आउट किया। उस नारे पे जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो एक फेक एजेंडा परोसा जा रहा है, जो 2014 से शुरू हुई व्हाट्सएप हिस्ट्री को सही हिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको बेनकाब करने का काम कल विपक्ष ने लोकसभा में किया है। वंदे मातरम वो नारा है जो आज भी हर देशवासी के मन में गूंजता है और देश के लिए प्रतिबद्धता दिखाता है कि देश की सेवा सबसे ऊपर होनी चाहिए। ये वो नारा है जो आज हमारे देश के जवान जो हैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी देने को तैयार है देश की सुरक्षा के लिए। वो नहीं पूछते हैं तीसरा और चौथा स्टैंजा कहाँ है। वो वंदे मातरम अपनी जुबान पे रखकर देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान देने को तैयार है। उस पर राजनीतिकरण करना मैं मानती हूँ सबसे एंटी नेशनल एक्ट होता है, और उस पर उसी के वंदे मातरम का नारा का इस्तेमाल करके ध्रुवीकरण करना उससे भी बड़ा एंटी नेशनल एक्ट होता है। इनको लगा वेस्ट बंगाल के चुनाव में इनको किसी तरीके का फायदा होगा, पर आजकल की डिबेट देखकर जो जनता के सामने सही वर्जन ऑफ हिस्ट्री है वो सामने आई है। और मैं उम्मीद करती हूँ आज राज्यसभा में भी हमारी एक व्यापक चर्चा होगी। देश का गौरवमयी इतिहास, वंदे मातरम जैसे नारे जो देश की हर सांस में बसते हैं, वो उस पर चर्चा होगी। और ये भी उजागर होगा कैसे राज्यसभा के नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि पार्लियामेंटेरियंस जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारे नहीं लगा सकते हैं। तो इन सब पे चर्चा होगी, उसका मैं आई लुक फॉरवर्ड टू इट। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से आप वंदे मातरम में काट छाट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एजेंडा परोसने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के ध्रुवीकरण के चलते, किसी के दबाव के चलते स्टैंजा थर्ड फोर्थ नहीं अपनाया गया, ये कितना मैं मानती हूँ शर्मनाक है। उस समय पर जब देश को जोड़ने की चीजें हुई थी, जब देश को जोड़ने के लिए ये वंदे मातरम जैसा नारा काम आया था, जय हिंद जैसे नारों ने देश को ये कॉन्फिडेंस जताया था कि हाँ हम ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं। और लोगों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी थी इस मिशन के लिए। तो और वो वंदे मातरम, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, वंदे मातरम जय हिंद जैसे भारत माता की जय जैसे नारों से ही उन्होंने पूरा अपना बलिदान दिया था। उसको धूमिल करने की कोशिश करना, उसके अंतर्गत एक नया एजेंडा चलाना, उसके अंदर अपना राजनीति ढूंढना, वो मैं मानती हूँ गलत है। और जो अखिलेश यादव जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, बाकी सारे जो विपक्ष के नेता हों जो उन्होंने सत्य रखे हैं, आई होप जो यूपीएससी स्टूडेंट्स होंगे, जो स्टूडेंट्स इंडिया की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, जो आने वाला जनरेशन है जो देश का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर बनेगा, वो सब देखेंगे और जानेंगे क्या सच्चाई है, क्या तथ्य है और क्या सत्य है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर एसआईआर के चर्चा अभी शुरू होगी, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पर केंद्र में पार्लियामेंट में चर्चा शुरू होगी। ये सारे मुद्दे वो एजेंडा बनेंगे और उसको हम जनता के सामने रखेंगे। हंसी आती है कि आज देश के होम मिनिस्ट्री से, देश के इमिग्रेशन ऑफिशियल से, गोवा पुलिस से दुख के मारे कि हम लोग आज इतने लाचार हो गए हैं देशवासी कि अपनी सरकारों से ये भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि उनको किसी तरीके का न्याय मिलेगा। आज वो गौरव और सौरभ लूथरा, वो इंडिगो एयरलाइंस जो 500 से ज्यादा फ्लाइट्स उसकी रीशेड्यूल हुई हैं फिर से आज के समय पर, वही इंडिगो फ्लाइट लेकर थाईलैंड पहुंच गए हैं। गोवा पुलिस ने लुकआउट नोटिस पहले क्यों नहीं जारी किया? आज इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उनको क्लियरेंस कैसे दी फ्लाई आउट करने के लिए? आज होम मिनिस्ट्री ने भी क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? यानी स्पष्ट होता है कि जिसके पास सत्ता है, जिसके पास नेटवर्क्स हैं, जिसके पास पैसा है, वो 25 जाने ले सकता है, वो रूल्स एंड नॉर्म्स फ्लाउट कर सकता है, देश में हाहाकार मचा सकता है और वो देश से बाहर भी जा सकता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा में और दिल्ली में। इंडिगो की फ्लाइट वैसे तो नहीं चल रही है देशवासियों के लिए, पर इनको भगाने में कामयाब हो गई। इट्स सो शेमफुल कि आज इंडियन जस्टिस सिस्टम जो है, जो इंडियंस आपकी तरफ अपेक्षा कर देखते हैं कि आज पार्लियामेंट सेशन में है, इन सारी चीजों पे चर्चा होगी, अकाउंटेबिलिटी सरकारों की तय होगी, पर वो सरकार अपने में मस्त है, जनता त्राहिमाम मचा रही है, जनता त्रस्त है। चाहे वो एयरपोर्ट पर हो, चाहे वो गोवा की वो 25 परिवार जहां पे ये जाने गई हैं वो हो,
वो न्याय ढूंढते रहते हैं। वही ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, आपने कहा कि हम कोई आतंकवादियों के साथ हमारा देश के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं होगी। अब उन लोगों पे क्या बीती होगी जब आप क्रिकेट मैच खेल रहे थे। तो आज देशवासियों के लिए मैं मानती हूं कि कोई आवाज रखने वाली ये सरकार नहीं है, सिर्फ उनसे वोट बटोरने के लिए काम करती है। हम चर्चा कर रहे हैं वंदे मातरम की, वहां पे वो 25 परिवार इंतजार कर रहे हैं न्याय की, और वो भाग चुके हैं फुकेत। तो ये मैं मानती हूँ कि ये सच्चाई है। मुझे तो लगता है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को अपना काम ही बंद कर देना चाहिए। शर्मनाक बयान है। आज ही आप लोग ही मुझे बता रहे हैं किस तरीके से पैसेंजर्स में त्राहिमाम मचा हुआ है। एयरपोर्ट पे अभी भी लगातार इंडिगो की फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, वो कैंसिल हो रही हैं, और आज भी करीब 300 फ्लाइट्स डिस्टर्प्टेड हैं, और उस पे ये ऐसा बयान आना, उनकी रियलिटी से कितना ये लोग दूर हैं ये समझ में आता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बाकायदा दिखाया है, अपनी लाचारी दिखाई है, घुटने टेके हैं इंडिगो के सामने, और जो रूल्स थे क्रूज सेफ्टी के लिए, पायलट रेस्टिंग आवर्स के लिए, पैसेंजर सेफ्टी के लिए, उस पर आपने यू टर्न लिया है। ये आपकी मजबूरी और लाचारी दिखाता है, और फिर आप आकर ये झूठ परोसते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, ऑल इज वेल करते हैं। थोड़ा जरा एयरपोर्ट पर विजिट करिए। सिविल एविएशन मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पार्लियामेंट में कल आप जो आधा झूठ परोस रहे थे, आधा सच परोस रहे थे, जाकर देखिए एयरपोर्ट पे क्या त्राहिमाम मचा हुआ है। ना आपके डेटा हेल्प सेंटर्स हेल्प कर रहे हैं, ना इंडिगो का स्टाफ हेल्प कर पा रहा है, और ना खाना ना पानी, सबकी व्यवस्था वैसे की वैसी ही है। पर हाँ, जैसे मैंने कहा, एक इंडिगो फ्लाइट लगातार जारी है, जो ऐसे लोगों को जो देश में एक्सीडेंट्स करते हैं उनको एग्जिट रूट दे रही है।